हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकलेशनाशय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए पुरुषोत्तम मास की जय। आज का अध्याय है 30वां अध्याय। कल की कथा को हमने जहां से विश्राम किया था, आज की कथा हम वहीं से शुरू करेंगे। तो बोलिए पुरुषोत्तम मास की जय। तो आज की कथा का आनंद लेते हैं, चलिए। देवर्षि नारद ने भगवान नारायण जी से पूछा, हे प्रभु, पतिव्रता स्त्री की आपने बहुत प्रशंसा की थी, उनके लक्षण कहिए। श्री नारद जी के पूछने पर भगवान श्री नारायण बोले, हे नारद जी, ध्यान पूर्वक सुनिए। पतिव्रता के लक्षण बताते हुए भगवान बोले, पति नीच स्वभाव का हो, चाहे क्रोधी हो, क्रोधी हो, शराबी, बूढ़ा, मूर्ख, गूंगा, अंधा, बहरा, भयानक दिखने वाला, कुरूप, निर्धन, कंजूस, दुष्ट चित्त, कायर तथा चाहे पर स्त्री का लंपट ही क्यों ना हो, साध्वी स्त्री उसे देवता मानकर शरीर मन वाणी द्वारा निर्विरोध होकर सेवा करती है। बाल, युवा तथा वृद्धावस्था में स्त्री कभी स्वतंत्र होकर कार्य ना करे। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार त्याग कर स्त्री पति की सेवा करे। कोई अन्य पुरुष कामार्थ होकर उसे बुरी निगाह से देखे तो अच्छे तब भी अपने मन में विकार ना आने दे, तो वह स्त्री उसके शरीर में जितने रोम है उतने हजार वर्ष स्वर्ग में निवास करती है। अन्य पुरुष के रूप, धन, गुण आदि पर मोहित होकर जो स्त्री अपना धर्म नहीं त्यागती, वह स्त्री साधु लक्षण वाली सती है। साध्वी स्त्री को मनुष्य तो क्या, देवता और गंधर्व भी सत्य चलायमान नहीं कर सकते। सती स्त्री पति के भोजनोपरांत भोजन करती है और पति के दुख में दुखिता, पति के प्रसन्नता में प्रसन्नता अनुभव करती है। पति के विदेश जाने पर अपना श्रृंगार नहीं करती। साध्वी नारियों को चाहिए कि वे पति के सोने के बाद सोवे और पति के जागने के पहले शैया त्याग दे। जो नारी सास, ससुर आदि बड़ों की सेवा करती है, वह सती स्त्री पूजनीय होती है। अच्छी पत्नी को चाहिए कि पति के बाहर से घर आने पर द्वार पर आकर स्वागत करे। गृह स्वामी उसको घर खर्च दे, जो धन दे उसमें ही गृह कार्य चलाकर बुद्धि से कुछ बचाकर संग्रह करे, वह उत्तम स्त्री है। पति की आज्ञा बिना किसी को कोई वस्तु ना दे। पतिव्रता स्त्री अन्य पुरुषों से ना बोले, अत्यंत हंसना, क्रोध करना, रूठ जाना, जिस वस्तु को पति ना खावे उसे खाना, सती सर्वथा त्याग दे। वह श्रृंगार, तेल लगाना, उपटन आदि सभी कार्य पति की प्रसन्नता के लिए करे। स्त्री ऋतु काल में प्रथम दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी और तीसरे दिन धोबिन रहकर चौथे दिन शुद्ध होती है। उस समय गृह कार्य ना करे, किसी को स्पर्श ना करे, स्नान आदि करके पवित्र होवे। स्नान करने के बाद भी पुरुष को ना देखे, पहले सूर्य के दर्शन करे और पंचामृत पीवे एवं केवल दूध का ही सेवन करे। गर्भिणी हो जाने पर स्त्री को नियम से रहना चाहिए। वस्त्र आभूषण पहनकर अपने पति को प्रसन्न करे, सदा प्रसन्नचित्त रहे, धर्म कार्य करे, शुद्ध और पवित्र रहे तथा अपने गर्भ की रक्षा करे। उल्टा और बुरी स्त्री से बातचीत ना करे, ऐसी सती स्त्री श्रेष्ठ पद प्राप्त करती है। सुशीला और साध्वी को चाहिए कि वह अपने पति की बात आदर से सुने और बात ना काटे। भोग के निमित्त पति उत्कंठा से बुलाए तो हंसती हुई जाए। पति से प्रसन्न रहे और लड़ाई झगड़े की बात ना करे। दुखी होने पर भी ऊंची आवाज में ना रोए। पति को कोसे नहीं, अपने माता पिता अथवा भाई बहनों के घर भी पति की आज्ञा से जाए। विदेश जाते हुए पति को टोके नहीं, उसके पीछे सास के निकट सोए और दिन भर पति का ध्यान चित्त में रखे। विदेश में रहने वाले पति की स्त्री अत्यंत श्रृंगार ना करे। सादा जीवन बिताए पर पुरुष से हंसी मजाक ना करे। अकेले और एक वस्त्र में ना घूमे। पति के बुलाने पर स्त्री को चाहिए कि वह हंस कर शीघ्र जा पहुंचे। स्वामी के कहने पर ही उसके समीप बैठे। पति के खाने से बचा हुआ आहार प्रसाद के रूप में ग्रहण कर धन्य हो। कहीं अकेले ना जाए, नग्न स्नान ना करे और पति से द्वेष करने वाली स्त्री से मित्रता ना करें। एक सदगृहिणी कभी भी उखल, मूसल, देहली, चौखट, पत्थर, चरखा, बुहारी आदि पर ना बैठे। तीर्थ स्नान करने के लिए तीर्थ में ना जा सके तो अपने पति के चरणों को धोकर चरना मत पान करे। शंकर, ब्रह्मा, विष्णु से ही बढ़कर सती को उसका पति पूजनीय है। जो पति कड़क कर जवाब देती है जो पति को कड़क कर जवाब देती है वह सती कहलाने योग्य न होकर ग्राम में कुतिया, यवन में गिदड़ी होती है। जो स्त्री चोरी से स्वयं मिठाई खाती है वह उल्लू की योनि में जन्म लेती है। पति के बिना अकेली घूमने वाली स्त्री शुक्री बनती है। पतिव्रता के लिए देवता, गुरु, धर्म, तीर्थ सब कुछ पति ही है। अतः सब कुछ छोड़कर अपने पति के चरणों का पूजन करे। सती स्त्री को अपने पति के साथ छाया के समान रहना चाहिए। स्त्री का पतन हो जाने से पति एवं पिता दोनों के कुल के पितर अगर स्वर्ग में भी हो तो भी निश्चय ही उनका नरक में पतन हो जाता है। विधवा स्त्री को चाहिए कि वेणी ना गूंथे, इससे उसके पति को मृतक बंधन होता है। वह एक समय भोजन करे, भूमि में शयन करे, पान और अन्य संबंधित पदार्थों का सेवन न करे, अपने पति, ससुर आदि के गोत्र का नाम लेकर जल दान करे। विधवा स्त्री भी नियमानुसार चलने से पतिव्रता ही कहलाती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। कल आगे की कथा हम यहीं से सुनाएंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपको मेरी कथा श्रवण
कैसी लगती है सुनने में? बताइए। श्री कृष्ण, हरे कृष्ण।